के बिहारी लाल की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमो नमः। वासुदेव नमो नमः, नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन और प्रेम भाव चैनल यूट्यूब पर सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। इस समय बहुत ही सुंदर पावन काल चल रहा है, माघ मास। और उस माघ मास में आज कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन किया हुआ यज्ञ दान तप अनंत गुणा फलदायक सिद्ध होता है। जो भी भक्त इस माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, उनके पुण्य का बखान तो देवी देवता भी नहीं कर सकते। उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप भी थर थर कांपते हैं जब ये माघ मास आने वाला होता है। और जो सूर्य उदय होने से पहले पहले स्नान कर लेता है तो पाप भी डरते हैं कि अब हमारा स्थान कहाँ रहेगा, हम जल जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। तो इतनी इस माघ स्नान की महिमा है कि प्रयागराज की भूमि पर तो इस समय माघ मेला लगा है। भगवान गुरुदेव जिनकी कृपा से कई बार प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ हर वर्ष हमारा गीता आश्रम की ओर से बहुत अच्छा शिविर लगता है, तो वहाँ पर अनेक संतों के दर्शन होते हैं, भगवत नाम भगवत चर्चा होती है। ऐसे सुंदर जब पावन काल आते हैं, पावन पर्व आते हैं, इस पर्व में किया हुआ यज्ञ दान तप अपने आप में अनंत गुणा फलदायक सिद्ध होता है। तो अधिक से अधिक प्रभु की कृपा के पात्र बनने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रति पाठ करें। भगवान गुरुदेव ने हमारे हाथ में इतना सुंदर जो शास्त्र पकड़ाया, ये एक दिव्य माँ है, हमारी अलौकिक माँ है। जैसे बच्चा जब माँ की गोद में आता है तो वो शांत हो जाता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है, माँ की गोद मिल गई, दुग्ध पान कराएगी मुझे माँ। और केवल दुग्ध पान नहीं करता बल्कि माँ की गोद में बैठकर एक अपार शांति का अनुभव करता है और उसको परम संतोष होता है। इसी तरह जो गीता माँ की शरण में आता है, गीता माँ भी उसको अपनी गोद में जब बिठा लेती हैं, जैसे सद्गुरुदेव भगवान गीता माँ की गोद में बैठकर ही उन्होंने सारा जीवन गीता का प्रचार किया और हमें भी यही आदेश दिया, गीता पढ़ो और पढ़ाओ। तो कितना ही कोई दुखी जीव हो, अशांत मन वाला हो,
पर जब वो गीता माँ की शरण ले लेता है तो गीता माँ की गोद में बैठकर उसके सारे दुख जो हैं सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर ये हमें सुंदर गीता का ज्ञान दिया है। जैसे एक माला में जब मणियाँ पिरोई होती हैं तो उस माला की शोभा बड़ी सुंदर हो जाती है, वो अनेक होकर भी एक हो जाती हैं। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता माँ की माला है जिसमें सारे जो 700 श्लोक हैं वो उसकी मणियाँ हैं। तो मणि में अपने आप में इतनी चमक होती है कि सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। तो कहने का भाव गीता का एक एक श्लोक सिद्ध मंत्र है। अगर एक मंत्र को भी जीवन का साथी बना लें तो जीव का कल्याण निश्चित है, उसका उद्धार निश्चित है। गीता का द्वादश अध्याय का जो 17वां मंत्र परम पूज्य स्वामी जी ने महाराज श्री की गुरुदेव की कृपा से उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मंत्र का जो प्रचार किया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय पे। ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है और सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। जिस भाव से इस मंत्र का पाठ किया जाए वो भाव भगवान उस भक्त का जरूर ही पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अगर इस मंत्र के चमत्कार बताने लगे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए जिसका वाणी में शब्द नहीं, जिसकी महिमा का वर्णन किया जा सके। गीता हम सब का केवल अलौकिक शास्त्र नहीं है, ये हम सब की दिव्य माँ है। नित्य प्रति गीता का पाठ सभी को करना चाहिए। एक एक मंत्र में भगवान ने हम सबको सुंदर ज्ञान दिया है और अर्जुन उसके निमित्त बने हैं। जब अर्जुन ने भी इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त किया तो उनका अज्ञान जनित जो मोह था वो सब मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तब भगवान के चरणों में अर्जुन नतमस्तक हुए, बार बार शीश झुकाकर भगवान का आभार प्रकट करने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। हर जीव ही अर्जुन है, हमें भी भगवान के चरणों में कुछ नहीं कर सकते तो बारंबार भगवान को वंदन करें, प्रणाम करें। उन्हें प्रणाम करने से ही जीव के अंदर के सारे विकार भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और जीव का हृदय जो है गंगा के जल की तरह पवित्र और निर्मल हो जाता है। भगवान के उपकारों को नित्य प्रति याद करना चाहिए और हर समय हर घड़ी भगवान का थैंक्स करें, धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें अपनी इतनी सुंदर जो हमारी ये शरीर रूपी मशीनरी बनाई, एक एक अंग इसका बड़ा सुंदर बनाया है। प्रभु से कहें, हे नाथ, जो मुझे आपने ये कान दिए हैं, मेरे कान हमेशा आपकी चर्चा सुने, आपका सत्संग सुने। जो मुझे आंखें दिए हैं प्रभु, इन आंखों से मैं आपका ही दर्शन करूं। इन पैरों से केवल सत्संग में, आपके मंदिर में ही चल कर आऊं। जब ये हम भगवान का धन्यवाद करेंगे तो भगवान की कृपा के और भी अधिक पात्र बनते चले जाएंगे। और जिस पर भगवत कृपा होती है तो वो तो इस भाव सागर से पार होना, उसकी नैया कभी डूबती नहीं, उसकी नैया पार होगी ही। पर ये होगी संतों की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न हुई। भक्ति को भी स्वतंत्र कर दिया है। भक्ति के बिना भगवान मिलते नहीं, भक्ति स्वतंत्र है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिनु सत्संग न पावई प्राण। भक्ति फ्री है और मिल जाए कोई भी कर सकता है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी भक्ति भगवान की कर सकता है। और जब इस भक्ति को कर लें, भक्ति प्राप्त हो जाए तो सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान प्राप्त हो गई समझो। उसके अंदर सारे गुण आ जाएंगे।
जैसे सागर में जल ही जल होता है, हनुमान जी में गुण ही गुण थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसलिए उनको गुणों का सागर कहा, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के परम भक्त हुए। तो सारे गुणों की खान है, पर एक शर्त इस फ्री भक्ति पर भी लगा दी भगवान ने कि बिनु सत्संग न पावे प्राण। सत्संग के बिना ये स्वतंत्र भक्ति, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होने वाली नहीं है, और सत्संग के बिना जीव का उद्धार होने वाला भी नहीं है। संत कबीरदास जी कथा करते थे, भगवान के नाम का चिंतन करते थे, गीता पढ़ाते थे, गीता ज्ञान सुनाते थे लोगों को। तो एक बार वो किसी नगर में आए हुए थे, वहां नगर के सब लोग संत कबीरदास जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाते थे। पर उस नगर में एक नगर सेठ था, वो कभी सत्संग में नहीं जाता था। तो लोग जब सत्संग में जाते थे तो उसको भी आवाज लगाते थे, सेठ जी चलो सत्संग में चलें। तो सेठ हर बार टाल देता था, क्योंकि लगता है उस पर अभी हरि की कृपा नहीं थी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो सब लोग कहते थे, वो सेठ फिर टाल देता था, कल देखूंगा कल देखूंगा। कल किसने देखा? करते करते एक दिन उसने सोचा कि सब लोग जाते हैं सत्संग में, रोज मुझे कहते हैं चलो एक दिन मैं भी जाकर देखूं कौन से संत आए हुए हैं, कैसा सत्संग करते हैं। तो एक दिन वो सेठ जाने लगा। उस सेठ ने अपने घर में एक तोता पाल रखा था और तोते को पिंजरे में बंद किया हुआ था। अब उड़ते पंछी को पिंजरे में बंद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जीव इसलिए जाने अनजाने में कई बार बहुत अपराध कर जाता है। तो जब वो सेठ सत्संग में जा रहा था तो आज उसने कहा मैं भी आज इन भक्तों के साथ सत्संग में जा रहा हूं, हे मिट्ठू राम तुम यही घर पे रहना। तोते को मिट्ठू राम कहकर बुलाता था। तो तोता बड़ा सत्संगी था, उसने भी सुन रखा था संत कबीरदास जी के बारे में। तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी आज आप सत्संग में जा ही रहे हैं तो क्या आप मेरे लिए भी एक प्रश्न कर सकते हैं, संत जी से मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे लाकर दे सकते हैं? तो सेठ ने कहा जरूर, बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ, संत जी से पूछ लूंगा। तो उस तोते ने कहा बस इतना मेरे बारे में पूछना कि हे संत जी महाराज मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? सेठ जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारे लिए पूछ लेंगे। सेठ जी गए सत्संग में तो वहां संत कबीरदास जी बहुत सुंदर गीता ज्ञान दे रहे थे। क्या सुना रहे थे? यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। कि भगवान के भक्त बनो, और भक्त वो है जिसके अंदर ये 5 गुण आ जाएं। यो न हर्षति, जो ज्यादा खुशी आ जाए तो फूले नहीं समाते, जो सम रहे, हर्षित ना हो, न द्वेष्टि, किसी से द्वेष ना करे। अच्छा हो जाए तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, किसी ने हमारी निंदा कर दी, अपमान कर दिया तो हम द्वेष करने लगते हैं। ना द्वेष्टि, द्वेष किसी से नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का वास है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। न शोचति, चिंता मत करो। आए थे हम चिंतन करने और करते हैं चिंता। जितना चिंतन अधिक करेंगे हमारी सारी चिंताओं का ठेका ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं। चिंता करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, आयु क्षीण होगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। क्योंकि कहा गया है चिंता बड़ी है चिता से भी, जो नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है,
चिंता जीते को खाती है। चित्ता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जो है वो जीते जी जीव को खा जाती है। एक ऊपर बिंदी का फर्क है चित्ता और चिंता में। तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जब चिंतन करेंगे तो ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त बन जाता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं करता हूं। न सोचती, चिंता न करो, न कांक्षती, इच्छाओं का त्याग करो। एक कामना पूरी हुई, दूसरी पहले शुरू हो जाती है, तीसरी चीज पहले मांगने लग जाते हैं। मांगना बंद करो, बिन मांगे ठाकुर जी सब देते हैं। और पांचवा लक्षण इस भक्त में बताया, शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है। पहले तो अपनी गाड़ी ठीक रखो, ना किसी के शुभ देखो ना किसी के अशुभ। और अगर देखने की आदत भी हो गई है तो ठाकुर जी कहते हैं फिर किसी के गुणों को देखो, शुभ देखो, अच्छाई देखो, किसी के अवगुण मत देखो, किसी के दोष मत देखो, किसी की कमियां मत देखो। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। ये जो 5 लक्षण जिस भक्त के अंदर आ जाते हैं वो भक्त मुझे अति से अति प्रिय होता है। ऐसे भक्त की तो भगवान कहते हैं मैं आरती उतारता हूँ। ऐसा ज्ञान, ऐसा गीता का जो रसामृत है, जो अमृत है, वो संत कबीर दास जी बरसा रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सेठ जी, उन्होंने भी प्रणाम किया, सब लोग कर रहे थे, उनको सत्संग अच्छा लगा, प्रणाम किया। जब सब लोग चले गए तो उसने अपने मिट्ठू राम की बात को याद किया, उनका प्रश्न संत जी के आगे रख दिया। संत जी महाराज, मेरे घर में एक तोता है और वो भी सत्संगी है, उसने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो। जैसे संत जी ने उस सेठ के मुख से ये प्रश्न सुना, संत जी गिर गए, आंखें बंद कर ली, थर थर कांपने लगे, जैसे मानो पता नहीं क्या इनको बेहोश हो गए या कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, ऐसे कांपते रहे और आंखें बंद हैं। उनके चेले शिष्य सब आए और सेठ जी भी थर थर कांपने लगे, मैंने ये क्या पूछ लिया, जो संत जी को क्या हो गया। शिष्यों ने, चेलों ने, सब ने संभाला। थोड़ी देर के बाद संत कबीर दास जी उठकर बैठ गए। तो सेठ जी तो घबराए हुए थे, जल्दी से वहां से भागे कि कहीं मेरे पर कोई नाम ना आए। सेठ जी जब वापस घर आए तो मिट्ठू राम कहते हैं, जय श्री राम सेठ जी, आप आ गए सत्संग से? बोले हाँ। बोले मेरा प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। तो सेठ जी तो घबराए हुए थे, उन्होंने कहा तुमने कैसा प्रश्न किया? मैंने जैसे जैसे वहाँ सत्संग सुना, सत्संग तो बहुत अच्छा लगा, मैंने संत जी से आपका प्रश्न, तेरा प्रश्न रखा उनके आगे, तो संत जी एकदम मूर्छित हो गए, आंखें बंद कर ली, थर थर कांपने लगे। मुझे बात समझ नहीं आई, ये कैसा प्रश्न था। तो जैसे वो सारी बात वहाँ की सुनाई सेठ जी ने तोते को, तो उस तोते ने भी क्या किया, उसी समय आंखें बंद कर ली और फड़फड़ाने लगा, थर थर कांपने लगा, एकदम बेहोश होकर गिर गया, अपनी श्वास भी रोक ली। अब सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य में डूब गए कि मैंने संत जी को तोते का प्रश्न किया तो संत जी ऐसे मूर्छित हो गए, और अब तोते को उनकी बात बताई तो ये तोता मेरा मूर्छित हो गया। इनका कोई पुराना रिलेशन तो नहीं है कहीं आपस में? कैसा संबंध है ये कैसे प्रश्न थे? ये क्या हुआ? मेरा तो तोता लगता है शरीर ही छोड़ चुका है, ये मर चुका है। तो संत सेठ ने क्या किया, पिंजरे को ऊपर से उतारा कि चल तोते को बाहर फेंकूं, अब क्या करूं, ये तो गया संसार से। जैसे पिंजरे को उतारा और पिंजरा खोला, तोता फड़फड़ा कर उसी समय उड़ गया और जाकर सामने दीवार पर जाकर बैठ गया। तो सेठ जी ने देखा तोता तो पिंजरे से एकदम निकल के भाग गया, अभी तो ये मूर्छित पड़ा था। कहाँ हो तुम? तो दीवार पर बैठे हुए तोते ने कहा, सेठ मैं यहाँ दीवार पर बैठा हूँ। ये क्या चक्कर है? बोले चक्कर वक्कर कुछ नहीं, जो मैंने प्रश्न किया था तुमने सेठ जी, संत जी के आगे रखा मेरा प्रश्न, और संत जी ने संकेत करके मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, और उसको मैं धारण कर लिया, मैंने उनके ज्ञान को धारण किया।
तो आज मैं इस पिंजरे से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि संत की कृपा से जीव चाहे तो इस पिंजरे से तो क्या, इस भव बंधन से भी मुक्त हो सकता है। वो तो अपना फड़फड़ाता हुआ पंखों से उड़कर चला गया बाहर। अब तुमने भी अगर अपना कल्याण करना है सेठ, तो सच्चे मन से फिर संत जी की शरण में जाओ, ये माया से छूटो, मोह ममता के बंधन से मुक्त हो, गीता पाठ करो, संतों के दर्शन करो, सत्संग सुनो, तब तुम्हारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। संत जी सेठ तो इतना हैरान हो गया कि ये तोता तो बड़ा चतुर निकला और संत जी की भाषा समझ गया, और मैं इंसान होकर मैं सत्संग में नहीं जाता था, और एक बार गया, उनके इतने ज्ञान को भी सुना तो मैंने उसे धारण नहीं किया। दूसरे दिन वो संत जी के पास गए, संत कबीरदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिए, और जब प्रणाम किया रोकर कहने लगे, संत जी महाराज अब तो मुझ पर कृपा करो, दया करो, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिस मार्ग पर चलकर मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। तब संत कबीरदास जी ने कहा, गीता पढ़ो। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। गीता पढ़ो, इस श्लोक को जीवन का साथी बनाओ, तुम्हारे जीवन का उद्धार निश्चित है। सेठ ने वो मंत्र लिया, मंत्र जपते जपते अब तो मन इतना निर्मल हो गया कि एक दिन तो भगवान के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, हे करुणा के सागर, हे दया निधान, हे करुणा निधान, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, मेरे जीवन का भी कल्याण हो। मैंने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए, मेरे उन अपराधों को आप क्षमा कर दो, आप तो दया के सागर हैं प्रभु, मुझे अपना लो प्रभु, मुझे अपना लो। जब बारंबार रो रो कर प्रार्थना की तो आखिर एक दिन उसका प्रेम धीरे 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 भगवान के चरणों में बढ़ता चला गया, और एंड टाइम आया तो स्वयं भगवान ने दर्शन भी दिए और अपने परम धाम की उसको प्राप्ति भी करा दी। कहने का भाव, बड़ा सुंदर पावन काल चल रहा है। इस माघ मास में पुराणों की महिमा में ऐसा सुना है, संत जन भी बताते हैं, और शास्त्रों में भी आया है कि जो माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, गीता पाठ करता है, जाप करता है, घर में यज्ञ करता है, दान पुण्य आदि कर्म करता है, सच मानो उसका पुण्य कर्म बढ़ता ही चला जाता है। उस जैसा कोई और साधन भक्ति बढ़ाने का है ही नहीं। ये जो समय आता है, इस समय का लाभ उठाएं। मानव जीवन मिला है, बड़े भाग से मिला है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़े, उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए ये नाम जप आवश्यक है, प्रभु की भक्ति करना आवश्यक है। और यहाँ तक भी कहा है इस माघ मास के महात्म में कि जो अनमैरिड कन्याएं अगर पूरा महीना स्नान नहीं कर सकते, 15 दिन भी कर लो, 15 दिन भी नहीं कर सकते 5 दिन भी कर लें, 5 दिन भी नहीं कर सकते कम से कम केवल 3 दिन भी स्नान कर लें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा उनको घर वर प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी जो भी स्नान करें उनको पुण्य प्राप्त होगा ही। ये जो सुंदर अवसर ऐसे आते हैं, इस अवसर से ना चूकें। जितना हो सके भक्ति को बढ़ाएं, यज्ञ दान तप करें, तभी जीवन का कल्याण संभव है, नहीं तो ये कल्याण होने वाला नहीं है। आइए भगवान से प्रार्थना, जैसे उस सेठ जी ने की, हम भी 2 शब्द सभी गाएं और प्रार्थना करें भगवान से। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, पार भव से लगाना पड़ेगा, तेरी चौखट पे सर रख दिया है,
भार मेरा उठाना पड़ेगा। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुमको ही अपना बनाया। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुमको ही अपना बनाया। मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। मुझको अपना बनाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। तेरा एहसान भुला नहीं सकते, गीता सुनने से सब दुख टलते। गीता सुनने से सब दुख टलते। तेरी गीता में ज्ञान भरा है, तेरी गीता में ज्ञान भरा है। इसे मन में बसाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मेरी सुन ले पुकार मेरे श्याम जी, मुझको तेरे सिवा नहीं काम जी। मुझको तेरे सिवा नहीं काम जी। दिल बेचैन है अब तो मेरा, दिल बेचैन है अब तो मेरा। मुझको दर्शन दिखाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मेरी जीवन की नैया पुरानी, मेरी दर्द भरी है कहानी। मेरी दर्द भरी है कहानी। भव सागर में ये डगमगाए, भव सागर में ये डगमगाए। चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा, चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। भार मेरा उठाना पड़ेगा, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। पार भव से लगाना पड़ेगा, पार भव से लगाना पड़ेगा। चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। सभी भक्तों से प्रार्थना है, ये प्रेम भाव चैनल को आप जो नए जुड़े हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है गीता का ज्ञान जितना अधिक आप शेयर करेंगे
आप और भी पुण्य के भागीदार बनेंगे, ताकि सत्संग की महिमा, गीता के ज्ञान की महिमा और भी भक्तजन सुन पाए। इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।